अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं किचन हुड की सफाई करने लगी हूँ और सबसे पहले मैंने रिमूव की है ये जाली। तो इस जाली को पहले मैंने चेंज करना चाहा था। इसको लेके पहले मैं गई थी लोहा मारला, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये नहीं मिलती है। फिर मैं बुलंदशहर गई तो उन्होंने भी कहा कि हमारे पास इस तरह नहीं मिलती है, ऑर्डर पे करके मंगवानी पड़ती है, क्योंकि हर मॉडल का जो है ना वो जो ये वेंट्स हैं वो उनके पास हर वक्त अवेलेबल नहीं होते हैं। तो फिर मैं वापस आ गई और फिर मैंने सोचा कि जब तक मैं वो ऑर्डर करूँगी तब तक तो कुछ करना है ना, इसकी सफाई करके लगा देती हूँ। तो इसकी मैंने सफाई करने के लिए इसके ऊपर सबसे पहले मैंने बेकिंग सोडा छिड़का अच्छी तरह से, और उसके ऊपर जो किचन ब्लीच होती है वो स्प्रे करके मैंने इसको ओवरनाइट रख दिया था। तो अगले दिन जो है मैंने इसको फिर खोला और इसके ऊपर फिर जो है सिरका अच्छी तरह से मैंने डाला। जब बेकिंग सोडा और सिरका का जब रिएक्शन होता है तो बहुत अच्छे से जो चिकनाई है वो रिमूव हो जाती है। इसको फिर मैंने अच्छे से ब्रश के साथ साफ़ कर के फिर मैंने इसको गर्म पानी के साथ धोया। तो ये प्रोसेस काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर इन जालियों के अंदर वो चिकनाई भर जाए तो फिर जो वेंटिलेशन का सिस्टम है वो इतना सही तरह से काम नहीं करता, इतना इफेक्टली काम नहीं करता है। तो मैंने यहाँ इसके ऊपर बॉइलिंग वाटर जो है ना वो डाल के इसको साफ़ किया था। तो आगे आप देखेंगे कि जब मैंने बाकी किचन हुड की सफाई करने लगी तो काम मेरा था 10-15 मिनट का, लेकिन जब मैं सफाई करना किसी भी चीज़ की शुरू करती हूँ तो वो आगे आगे मैं इस तरह करती हूँ कि बस काम से काम निकलता रहता है और सफाई थोड़ी लंबी हो जाती है। तो ये भी 10 मिनट का काम था जो कि मुझे 1.5 घंटा लगा। आप आगे देखेंगे कि ये 1.5 घंटा कैसे लगा। एक्चुअली काम यहाँ से शुरू हुआ जब मैंने ऊपर ये वेंटिलेशन का पाइप भी उतारा। तो वहाँ पे आपको दीवार पे जो सुराख नज़र आ रहा है, इसको मैंने वैसे चेक करने के लिए अंदर से कि अंदर है क्या। तो जब इसके अंदर तो वो अंदर इतना वो जो धुएं की वजह से इतना जो मट्टी और वो जाले होते हैं वो जमा हुए थे, और फिर मैं इसकी सफाई में लग गई। और जब मैंने इसको निकाला तो इतनी डस्ट थी और धुआं था और वो जो काले रंग का जो भी है, तो इसकी वजह से बल्कि मुझे इतनी ज़्यादा खांसी होने लग गई। तो मुझे वो मास्क पहनना याद नहीं रहा था, क्योंकि मेरे जहन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि ये काम भी होगा। तो आप लोग भी जब कोई ऐसा काम करो तो मास्क ज़रूर पहने। आप देख रहे हो, और इसकी वजह से जब मैं निकाल रही थी तो ये फिर साथ में जो दीवार है उसके ऊपर भी ये लग गया था। तो इसको जो स्याही है इसको साफ़ करने में मुझे देर लगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तसल्ली हो गई कि अच्छी तरह से सफाई होगी। और उसके बाद जब मैंने मुकम्मल सफाई के बाद पूरा जो किचन हुड ऑन किया तो पहले की निस्बत उसकी आवाज़ भी कम थी और उसकी मतलब जो परफॉर्मेंस थी वो उसमें भी बहुत बेहतरी आ गई थी। तो इस घर में हमें एक्चुअली शिफ्ट हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है, हमें तकरीबन 2 साल हुए हैं। तो मुझे नहीं ताज़ा था कि इसके अंदर से इस तरह भी सफाई होती है। तो वो तो मैंने अब वैसे सफाई डिटेल में शुरू की, तो ये मैंने इसकी सफाई करना शुरू हो गई। तो इसकी ज़ाहिर है हर रोज़ तो इसकी सफाई की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसको साल में एक दफ़ा भी साफ़ कर लो तो काफ़ी होता है। तो इस तरह ये देखें। अब ये जो इस तरफ गिरा हुआ था इसको मुझे सफाई करने में भी काफ़ी टाइम लगा। और आप जब इस तरह कोई काम करें तो पहले पूरा जो है प्रिकॉशंस वो कर लिया करें। मैं तो अचानक शुरू हो गई ना, मेरे तो ज़हन में भी नहीं था। मैं जब उसको अंदर से देखा इतना गंद, वो मैं बस निकालना शुरू हो गई। तो फिर इसको मैंने अच्छी तरह से सोप के साथ जो है वो इसकी सफाई कर दी। और इस तरह जो है मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लग गया था इसकी पूरी की सफाई करते। इसको बाद में फिर मैंने इस तरह जोड़ लिया, बहुत आसानी से ये जुड़ गया था।
तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आजकल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया मेरे चैनल पे, लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। तो अब मुझे में हिम्मत आ रही है कि मैं रेगुलरली जो है ना वो वीडियोस बनाया करूँ। वरना मैं होता है कि कभी हफ्ते में एक, कभी 2 हफ्ते में एक वीडियो डाल दी। तो अब मेरा दिल करता है कि मैं अब एक सीरियस होके वीडियोस बनाया करूँ, ताकि उसको हर हफ्ते तकरीबन 2 वीडियोस तो लाजमी अपलोड किया करूँ। इसके साथ सफाई कंप्लीट होने के बाद मैंने ये जालियाँ दोबारा से इंस्टॉल कर दी और देखिएगा अब ये कितना खूबसूरत हो गया है, कितना चमक रहा है। वो जितनी काली सारा कुछ था वो देखें बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ये पूरा टब जो कूड़े का है, ये किचन हुड की सफाई के दौरान बना है।